मौसम के हवाले से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, अगर हम बिलखुसूस कश्मीर की बात करें तो गर्मी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। वहीं पर बाहर ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी गर्म रियासत में हैं जहां पर ठंडी का कोई नामो निशान ना हो। मैं इस वक्त श्रीनगर के मेट्रोलॉजिकल सेंटर में हूं और मेरे साथ है यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मुख्तार साहब। उनसे ही बात करते हैं मौसम के मिजाज के हवाले से। डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना था, अभी जो मौसम का सूरत हाल यहाँ पर बने हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो कैसा फोरकास्ट है, क्या पेशन गोई है मौसम को लेकर? और जो पिछले दिनों में पेशन गोइयाँ की गई थी वो कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है साबित, जो फोरकास्ट किया गया था उस लेवल पे वो जो है साबित नहीं हो पाई, ऐसा क्यों हुआ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी जो पिछला एक स्पेल था खासकर 7, 8, 9 के आसपास, जिसमें ऑलरेडी फोरकास्ट किया था कि जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट टू हैवी, कुछ एक जगहों पे वेरी हैवी बारिशों के चांसेस हैं, और यहाँ वैली में लाइट टू मॉडरेट कुछ एक जगहों पे किया गया था। तो वैली में तो उस हिसाब से बारिशें नहीं हुई, लेकिन जम्मू डिवीज़न के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई। और जो क्यूमुलेटिव अब तक का है, जो जुलाई के 20-22 दिन शुरू के जो गए हैं, लगभग 250-300 मिलीमीटर के आसपास बारिशें एवरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। जम्मू, कठुआ, सांबा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, रियासी, उधमपुर की बात करें, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज सब जगह जो है अच्छी बारिशें हुई, जितना होनी चाहिए मानसून के टाइम में। लेकिन यहाँ वैली के अंदर एक ड्राई स्पेल ही हम कहेंगे, क्योंकि बारिशें बहुत ही कम हुआ है और लगभग 5-10 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें नहीं हुई है। तो ऐसे में दर्जे हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, और अभी आज 2:30 बजे के आसपास लगभग 34 था यहाँ श्रीनगर में, तो लगभग 35.5 और 36 के बीच में कहीं ना कहीं आज टच कर सकता है यहाँ श्रीनगर में। बाकी जगहों का भी मोर और लेस सिमिलर सिचुएशन ही है कि टेम्परेचर जो है रहेंगे। और आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है, लगभग 26 तक, खासकर वैली के हवाले से, कश्मीर डिवीज़न के हवाले से। और जो गर्मियाँ हैं, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर और ड्राई वेदर प्रिवेल कर रहा है, ये 26 तक लगभग रहेगा। फिर 27-28 को थोड़ी सी बारिशों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, हल्की बारिशें, और कुछ एक जगहों पे हल्की से लेकर दरमियानी, लेकिन शॉर्ट पीरियड और इंटेंस होगा, पूरा कंटिन्यूस रेन नहीं है, ब्रीफ पीरियड के लिए रहेगा। तो 27-28 को थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। अदर देन दिस एंडिंग जुलाई तक कोई मेजर स्पेल खासकर कश्मीर डिवीज़न के हवाले से नहीं है। लेकिन जम्मू डिवीज़न में आज भी लगभग 40 मिलीमीटर के आसपास डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर बारिशें हुई। तो कमिंग डेज में भी खासकर 28-29 तक बारिशें जो इंटरमिटेंटली, खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जम्मू डिवीज़न के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बारिशें जो है जम्मू डिवीज़न के अंदर ही ज़्यादातर देखा जा सकता है कमिंग डेज में भी। और उसके बाद जो है 1 जुलाई के बाद देखते हैं किस किस्म का वेदर जो है यहाँ पे प्रिवेल करेगा, क्या गर्मियों में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ 31 जुलाई तक कोई मेजर रिलीफ नहीं है। 26 तक तो ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है ये रहेगा। 27-28 को थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है। मुझे ये बताइए, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि जम्मू में बारिशें हुई और कश्मीर में बारिशें नहीं हो रही है, तो ऐसा फॉर्मेट हमें देखने को क्यों मिल रहा है? आइडियली तो यहाँ पर ही ज़्यादा बारिशें होती थी और जम्मू में कम होता था, अभी ये वाइस वर्सा क्यों हो रहा है? नहीं, देखो, जो क्लाइमेटोलॉजी है समर्स में, खासकर जून, जुलाई, अगस्त की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जम्मू डिवीज़न के अंदर मानसून का काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहा है। और लगभग 60 से लेकर 65% जो अनेवल कंट्रीब्यूशन है प्रेसिपिटेशन का, वो सबसे ज़्यादा मानसून का रहा है। तो मानसून का कंट्रीब्यूशन जम्मू डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न। अब यहाँ पे भी लगभग 25-30%, 35% तक रहता है। तो जब भी मानसून विंड्स के साथ अगर WD का भी थोड़ा इंटरेक्शन हो, तो फीबल या मॉडरेट WD आ जाए, तो उसके कारण जो है यहाँ पे बारिशें देखी जा सकती थी। तो इस साल जो मानसून विंड्स हैं वो पीर पंजाल रेंज तक वहीं पे बारिशें हो रही है, तो कोई सपोर्ट जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है वैली के अंदर। तो उस कारण जो है काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे देखा गया। अब एंडिंग जुलाई तक कोई मेजर रिलीफ नहीं है, गर्मियाँ जो है 26 तक तो ऐसा ही गर्मी रहने के चांसेस। मुख्तार साहब, आप एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, आप एक वेदर एक्सपर्ट है, आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रीज़न, क्या पोल्यूशन एक रीज़न ऐसा हो सकता है, या जो यहाँ पर अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, क्या ये वजूहत हो सकते हैं? आपके मुताबिक ऐसी क्या वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से WDs यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रही हैं? देखो, मानसून के टाइम में वैसे भी WD इतने आते नहीं हैं, इतना फ्रीक्वेंट या कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि मानसून विंड्स के कारण वो जो फर्दर लैटिट्यूड्स हैं उसमें शिफ्ट होता है। तो जब भी मानसून थोड़ा सा वीक होता है, तो जो वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है वो जो है थोड़ा सा मूव डाउन हो जाता है नीचे, तो उसके कारण जो है कभी कभार इंट्रैक्शन से बारिशें जो है हो जाती हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई ऐसा कंडीशन नहीं बन पा रहा है। और साथ में हम जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट
उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल की बात करें, तो इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और पिछले लगभग एक हफ्ते से कंटिन्यूसली कुछ जगहों पे तो एक्सट्रीमली हैवी रेन भी हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, और हिमाचल के अंदर भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है। तो कमिंग डेज में जम्मू रीजन के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है रेनफॉल की, और यहाँ वैली में फ़िलहाल 26 तक जो है गर्मियाँ जो है यूं के तू रह सकती है। मुख्तार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब इस बीच जहाँ पर गर्मी इतनी शिद्दत की है वहीं पर स्कूल्स खुले रहते हैं, क्या आपका कोई कम्युनिकेशन या कोई ऐसे कम्युनिकेशन हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कि स्कूल्स के फंक्शनिंग के हवाले से, क्योंकि हीट वेव इंटेंस है, हीट वेव एक्शन प्लान भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ने बनाया था, क्या कोई ऐसी बात हुई या कोई एडवाइजरी आपके साथ डिस्कस की गई? देखो, स्कूल्स तो बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में भी लगभग 35, 38, 40 डिग्री तक अभी टेम्परेचर चल रहा है, तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि इतना ज़्यादा गर्मी है जिसके कारण स्कूल्स जो है बंद किया जा सके, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ्लूइड लेना ज़रूरी है, पानी वगैरह पिएं। अदर देन दिस, जो अभी जो ड्राई स्पेल का जो इम्पैक्ट है, इसका सबसे ज़्यादा जो है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और जो डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन है, जो डेली यूज़ के लिए हम पानी जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ये हो सकता है, परेशानी हो सकता है पानी को लेकर। टीएचई डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एडवाइजरी निकाली और पानी के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा है कि अपील की कि जुडिशियसली इस्तेमाल करें। कैसे देखते हैं आप इस अपील को और क्या कहेंगे आप वेदर फोरकास्ट के मुताबिक? जुडिशियसली देखो, नॉट ओनली वाटर, बाकी रिसोर्सेज भी जो है हमें जुडिशियसली यूज़ करना है, क्योंकि ये अब दिन ब दिन लिमिटिंग बनते जा रहे हैं। तो एज वेदर फोरकास्ट और जो आने वाला जो वाटर लेवल नदी नालों के अंदर या ग्राउंड वाटर जो भी है, तो हम सबको जो है जुडिशियसली पानी के बगैर भी बाकी जो रिसोर्स हैं ये बिल्कुल हमें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।